ग्लोब का मूड, ये सारे डेवलपमेंट अभी समझा देता हूं आपको, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे समझने के लिए कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है। यहां से जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा, दिखाइए गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, फ्लैट है। एशियन पियर्स प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, दिखा देता हूं मूड कैसा है। निकई 0.5% ऊपर है, पर निकई ध्यान रखिए छुट्टी पे था कल, मंडे ट्यूसडे काम किया खूब तेजी के साथ, अब जब वापस रिज्यूम कर रहा है तो फिर भी ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है। तीसरा दिन अच्छी मजबूती का, कह लीजिए आज 1/3% ऊपर है, पर एशिया आज भी बढ़िया ही कर रहा है। एशिया ने इस पूरे हफ्ते क्यूज अच्छे ही दिए, चाहे यूएस अटका हो, यूएस चला हो, एशिया इस पूरे वीक इन ग्रीन ही लार्जली हैंडओवर देता रहा है। तो हमारे एशियन पीएस सुबह सुबह बढ़िया कर रहे हैं। जहां तक यूएस की बात है, 2 दिनों की तेजी के बाद कल सुबह हम लोग कह रहे थे मिला जुला सेशन, और उसके बाद कल भी कह लीजिए एक ऐसा लगा कंसोलिडेशन का ही मन। तो कल तीनों यूएस के बेंचमार्क्स लार्जली फ्लैट इन रेड, मैं तो फ्लैट ही कहूंगा, क्लोज होते हुए नजर आए। इंट्राडे अगर डाउ दिखा सकें डायरेक्टर साहब, तो शुरुआत तो एकदम मजबूत नोट पे हुई थी। एक समय तो डाउ मेरे ख्याल से 300 पॉइंट इन ग्रीन था, वो 325 पॉइंट इन ग्रीन वाला वॉलेटाइल हुआ और फाइनली 66 पॉइंट इन रेड जाके बंद हुआ। तो ऊपर से तो मामला ठंडा पड़ा, और हम लोग कल जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे अपने 3:30 बजे, उस समय यही तीनों इनके फ्यूचर्स इन ग्रीन थे। तो शुरुआत उसी तर्ज पे हुई थी, पर टिक नहीं पाया मार्केट। और वो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वो जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि आनी तो महीने के पहले फ्राइडे यानी कि लास्ट फ्राइडे आनी थी, आई नहीं थी, पार्शियल लॉकडाउन के चलते डिले के साथ बोला गया था आज आएगी, मतलब कहा था वेडनेसडे को आ जाएगी, वो आ गई कल। जॉब्स रिपोर्ट की तस्वीर पहले प्रेजेंट कर देता हूं, उम्मीद से कहीं अच्छी, आंकड़े से मतलब नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी कहने के लिए 1,30,000 जॉब्स लास्ट मंथ क्रिएट हुए। आसान शब्दों में स्ट्रीट के सारे एस्टिमेट से कहीं बेहतर जॉब्स क्रिएशन का आंकड़ा आता हुआ। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो गया, 4.4% से घट के 4.3% आया। इससे पहले वाले मंथ, जनवरी से पहले वाले मंथ मतलब दिसंबर के आंकड़े रिवाइज हुए, और वो रिवाइज हुए डाउनवर्ड, तो वहां से तो और अच्छा जंप दिख रहा है एकदम से आपको। तो रिलीफ उनके लिए जो ऑफ रेट लेबर मार्केट से कई सारे आंकड़े देख के कंसर्न थे कि इकोनॉमी के हालात बहुत खराब है। उस लिहाज से जॉब्स रिपोर्ट जो क्लियर प्रेजेंटेशन है इकोनॉमी के असली जॉब मार्केट, लेबर मार्केट का, कहीं अच्छा कर रही है, तो वो कंसर्न्स नहीं है। तो खुला तो डाउ मजबूती के साथ इसी जॉब्स रिपोर्ट के बैकड्रॉप पे। पर भाई साहब, अगर जॉब्स रिपोर्ट स्ट्रांग है तो वैसे ही फेड से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आने वाली पॉलिसीज में पॉज। इस साल के लिए जितने एस्टिमेट लेके चल रहे थे कटौती के, स्ट्रांग जॉब रिपोर्ट्स के बाद, तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो मामला ठंडा पड़ गया, फ्लैट क्लोजिंग की तरफ बढ़ चले, इस तरह का नैरेटिव था। अब उसके लिए बात सही है, अब उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक तो आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, तो थोड़ा सा और डिटेल सामने आ रही होगी इसी जॉब मार्केट की, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल शुक्रवार को उनका इन्फ्लेशन, अपना इन्फ्लेशन आ जाएगा, उनका कल आएगा, तब और क्लैरिटी आएगी भाई साहब लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन की समीकरण बैठ कैसे रहे। उसके बाद शायद स्ट्रीट अनुमान लगाए किस तरह से ब्याज दरें आगे फेड मूव कर सकता है। तो पहले एक्साइटमेंट था, फिर इवेंचुअली कंसर्न्स के साथ ही सेशन की समाप्ति हो गई। जहां तक वो ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब यानी कि इजराइल के पीएम की मुलाकात होनी थी, नेतन्याहू साहब तो गए ही थे कि ईरान का पूरी तरह से न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रुकवा दो भाई साहब। ट्रम्प साहब वो धमकी अपनी जगह है, वैसे धमकी तो कल भी दे चुके हैं कि एक्स्ट्रा कैरियर प्लेस कर दूंगा उन वाटर्स में ईरान के पास। कल उन्होंने कहा कि नहीं, बातचीत और लंबी इलॉन्गनेटेड करनी चाहिए, इंसिस्ट करा कि ईरान कंटिन्यू करेगा हमारे साथ बातचीत में, और अगर नहीं माना और न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो हम बहुत जोर से लौट के आएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तगड़ा एक्शन लेंगे। तो वो नैरेटिव जैसा चल रहा है वैसे ही था, तो उस मीटिंग को इसलिए मैं ताजा तवज्जो दे नहीं रहा हूं। एक चीज और, हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया एडीआर्स पे इंपैक्ट। अब देखते हैं, एडीआर सेंटिमेंट का बैरोमीटर तो बन ही जाते हैं, वॉल्यूम्स ठंडे होते हैं उसके बावजूद। देखते हैं इंडियन आईटी कैसे बिहेव करता है। कोई फ्रेश डेवलपमेंट एआई के फ्रंट पे कल रात नहीं था, लेकिन भाई साहब जितना पढ़ेंगे आप उतना समझ में आएगा कि अब तो बहुत लेट हो गया है। बिजनेस मॉडल जो इंडियन आईटी के हैं, मतलब आप रिप्लेसमेंट अगर उन लेबर का होना है, लोगों का होना है एआई के थ्रू, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये नर्वसनेस है जो इंडियन आईटी के लिए सरदर्द बढ़ा रही है। ये देखिए एडीआर विप्रो का, इन्फोसिस का 4-4, 5-5%, ये मामला थम नहीं रहा है, थमता है गिरने के लिए ही। तो
कंसर्न्स काफ़ी माउंट हो रहे हैं। इन कंपनीज की तरफ से अब तक कोई कमेंट्री भी नहीं आई है। खैर कमेंट्री भी क्या आएगी, है चैलेंजिंग सिनेरियो। जिस तरह से नए नए प्लगइन्स लॉन्च हो रहे हैं एआई के, वो सरदर्द बढ़ा रहे हैं। तो इंडियन आईटी गिरा नहीं तो सपोर्ट तो नहीं करेगा, ना ही कर रहा है ऑफ लेट। ये एक सरदर्द रहेगा, एक पिलर रहेगा। वो चर्चा होती रहती है ना, वो 4 पहिए में से एक पहिया काम नहीं कर रहा है, तो ये लीजिए आज भी वो सरदर्द ही रहेगी पहिया की।